आज हम इस वीडियो में 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी पुस्तक अध्याय नंबर 8 के प्रश्नावली 8.2 के दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। तो दूसरे प्रश्न में दिया है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो पहले में दिया है 2 tan 30 डिग्री और 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो हमको बताना है कौन सा सही है। तो इसे करते हैं। 2 + 2 कोष्टक में 10 30 डिग्री का मान 1/3 बटा 1 + tan 30 डिग्री का मान 1/3 का स्क्वायर बराबर 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 कड़ी में 3 बटा 1 + 1 का स्क्वायर 1 और कड़ी का 3 का स्क्वायर होगा तो कड़ी से बाहर आ जाएगा बराबर 2 बटा कड़ी में 3 बटा इसका जोड़ेंगे तो ये 3 + 1/3 बराबर 2 बटा कड़ी में 3 बटा 4/3 बराबर 2 बटा कड़ी में 3 गुणे, अब 3 को ऊपर ले जाएंगे, 3 को 2 बार कड़ी में लिख सकते हैं। कड़ी में 3 गुणे 3 कड़ी में 3 बटा 4। अब एक कड़ी से कड़ी हट जाएगा और 2 करने दो, 2 2 4, ये हो जाएगा कड़ी में 3/2। कड़ी में 3/2 किसका मान होता है? sin 60 का। तो sin 60 किसमें दिया है? sin 60 हमारा सी वाला सही हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर सी। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है? दूसरे में क्या दिया है? 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। बताना कौन सा सही है। शुरू करते हैं। तो इसे हल करते हैं। 1 - tan 45 डिग्री का मान होता है 1 का स्क्वायर, tan स्क्वायर 1 का स्क्वायर बटा 1 + tan 45 का मान 1 का स्क्वायर बराबर 1 - 1 का स्क्वायर 1 बटा 1 + 1 का स्क्वायर 1 बराबर 0/2। 0 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा? 0 ही। तो ये हो जाएगा 0। तो 0, तो हमारा डी वाला सही हो जाएगा। अब तीसरे में क्या दिया है? sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो हमको बताना है कौन सा है। इसे भी करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? दिया है sin 2a = 2 sin a। लिखेंगे जब a बराबर 0 डिग्री। हम a के स्थान पर 0 डिग्री रख रहे हैं। तो साइन इसका गुणा इसमें हुआ है 2 का, तो ये हो जाएगा 2 × 0 डिग्री बराबर 2 sin a का मान 0 डिग्री बराबर sin 0 डिग्री बराबर 2 × 0 sin 0 डिग्री का मान होता है 0 बराबर sin 0 डिग्री का मान 0 बराबर 2 × 0। हमारा 0 0 बराबर है, हमारा 0 डिग्री पहला सही हो जाएगा। अब चौथे प्रश्न में क्या दिया है? चौथे प्रश्न में दिया है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 2 tan 30 डिग्री का मान होता है 1/3 बटा 1 - tan 30 डिग्री का मान 1/3 स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 कड़ी में 3 बटा 1 - 1 का स्क्वायर 1 कड़ी 3 का स्क्वायर होगा तो कड़ी हट जाएगा बराबर 2 बटा कड़ी में 3 बटा, इन्हें घटाएंगे तो ये 3 करने 3, यहाँ पर 1 दूना है 2, यहाँ पर 1 है तो यहाँ 1 रहेगा 1/3। अब यहाँ पर बराबर 2 बटा कड़ी में 3 बटा 3 - 1 2/3
ये बराबर होगा 2/3 गुणे ये ऊपर जाएगा 3/2, 2 से 2 कट जाएगा। हम कड़ी को 3 को कड़ी में 2 बार लिख सकते हैं, तो ये होगा कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 बटा कड़ी में 3, 1 से 1 कट जाएगा। कड़ी में 3, कड़ी में 3 किसका मान होता है? तो ये tan 60 का मान होता है। तो कौन सा हमारा tan 60 का होता है, तो हमारा ए tan 60 सी सही हो जाएगा। अब तीसरे प्रश्न में दिया है यदि tan a प्लस बी बराबर कड़ी में 3 और tan a माइनस बी बराबर कड़ी में 3, 0 डिग्री छोटा है a प्लस बी से, और a प्लस बी बराबर है और 90 अंश से छोटा है, और a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करते हैं? प्रश्न नंबर 3 सबसे पहले लिखेंगे दिया है tan a प्लस बी बराबर कड़ी में 3, तो ये होगा tan a प्लस बी कड़ी 3 किसका मान है? tan 60 का, तो ये जाएगा tan 60 हम लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि कड़ी में 3 tan 60 डिग्री का मान है, तो यहाँ से होगा इसलिए a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, इसी लिखेंगे समीकरण नंबर 1। यहाँ लिखेंगे तथा tan a माइनस बी बराबर 1/कड़ी में 3, तो हो जाएगा tan a माइनस बी, यहाँ पर tan से tan कट जाएगा, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो बराबर 1/कड़ी में 3 किसका मान है? tan 30 का मान है, tan 30 डिग्री। यहाँ पर रीजन क्योंकि 1/कड़ी में 3 बराबर है tan 30 डिग्री का, यहाँ पर tan से tan कट जाएगा, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण हमारा एक कितना है? समीकरण 1 a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और समीकरण 2 क्या है? ये हमारा समीकरण 2 a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इन्हें जोड़ने पर तो प्लस बी और माइनस बी से ये कट जाएगा, तो 2a और a 2a, और यहाँ पर 90 डिग्री, a बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री 2, a बराबर 45 डिग्री, a का मान हमारा। अब लिखेंगे a का मान समीकरण 2 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण हमारा 1 कितना है? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a 45 है प्लस बी 60 डिग्री, b बराबर 60 माइनस प्लस है तो माइनस 45 डिग्री, b बराबर 15 डिग्री। हम यहाँ पर लिखेंगे अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा। a का मान हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, आंसर उतना ही आएगा। प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया है? बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कार्य सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी, कैसे करते हैं? प्रश्न नंबर 4 का पहला प्रश्न में दिया है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी, ये बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे
लिखेंगे जब ए बराबर 60 डिग्री और बी बराबर 30 डिग्री रखने पर, आप यहाँ पर ए और बी का कोई भी मान रख सकते हैं, कोई भी नहीं, जैसे हमको तब साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए हमारा कितना है 60 डिग्री प्लस बी 30 डिग्री, साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो 1 हो जाएगा। साइन ए का मान, साइन ए बराबर 60 डिग्री प्लस साइन बी 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान कड़ी में 3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान 1/3, ये हो जाएगा कड़ी में 3 प्लस 1/2। अभी एक, ये दोनों बराबर नहीं है तो लिखेंगे अतः साइन ए प्लस बी बराबर नहीं है साइन ए प्लस साइन बी के, अतः यह असत्य है। अब दूसरे प्रश्न में क्या दिया है, दूसरा क्या दिया है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो यह सत्य है क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा 0 पर 0 है, साइन 30 पर 0 से बड़ा, 45 पे उससे भी बड़ा, 60 पे उससे भी बड़ा, 90 पर उससे भी बड़ा, तो ये बढ़ते क्रम में है, तो ये सत्य है, तो हमारा यह सत्य होगा। तीसरे में क्या दिया है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो इसे देखते हैं। कॉस है 0 पर 1 है, 30 पर उससे छोटा हो गया है, 45 पे उससे भी छोटा हो गया, 60 पे उससे भी, एक घटते क्रम में है, तो ये असत्य है क्योंकि इसका मान घटते जा रहा है, तो इसे लिखेंगे असत्य है। अब थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो ये क्या है, यह असत्य है क्योंकि यह केवल थीटा बराबर 45 के लिए है, 40 डिग्री के लिए सत्य है, थीटा के सभी शेषों मानों के लिए नहीं। अब चौथा क्या दिया है, पांचवा, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए पर परिभाषित नहीं है, यह सत्य है, जैसे लेकिन चूँकि tan 0 बराबर 0 कोट ए बराबर 1/tan ए बराबर 1/tan 0 बराबर 1/0, तो यह अपरिभाषित है।